रिया। और मैं जूही, दिल से जीने वाली, प्लानिंग और कंट्रोल से जीने वाली। ब्रांडेड बैग, प्लास्टिक की थैली, BMW कार की चाबी। बाप की अमीरी पर अकड़ मत दिखाओ। तुम्हारे पास नहीं है तो यही बोलोगी। घमंडी अमीरजादी, कंजूस गरीब लड़की। बाप रे, इन दोनों के स्टैंडर्ड में तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। हमें क्या, चलो चलो हम तो मजे लेते हैं। अरे बाप रे, इस टेस्ट में तो मेरी जान ही निकल गई। जल्दी उठो और सफाई करो, असाइनमेंट कंप्लीट करना है और नोट्स भी तैयार करने हैं। जूही तुम थकती नहीं हो क्या? दोपहर को हाइजीनिक इंस्पेक्शन है, जल्दी उठो और सफाई करो। मैं नहीं करूँगी। बहुत हुआ तुम्हारा आलसीपन, जल्दी उठो और सफाई करो। अरे रुको यार, ठीक से सोने भी नहीं देती। क्या रूम की सफाई करनी है? हाँ, ओके, हो जाएगा। 500 भेज दिए हैं। लव यू रिया, घमंडी अमीरजादी। थैंक यू। बेवकूफ, मुझे हेल्प की जरूरत है, जल्दी आकर मुझे कवर दो, नहीं तो हम हार जाएंगे। रिया तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ? मैंने पैसे भेज दिए हैं, चेक कर लो। अरे वाह, इन पैसों के बदले में आराम से लाइब्रेरी में पढ़ सकती हूँ। हाँ, वैसे भी रूम में कौन पढ़ता है? चलो चलो जूही लाइब्रेरी चलते हैं। घमंडी अमीरजादी पैसों का घमंड दिखाती है। छोड़ो मुझे यही पढ़ना है। सुना है BTS यहाँ कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिली। क्यों ना हम बाहर से सुने, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मेरे पापा ने फ्रंट डोर की टिकट भेजी है, साथ में चलना चाहोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, ऐसे मौके भी कोई छोड़े जाते हैं। जूही तुम नहीं चलोगी? मुझे नहीं जाना। ठीक है, टिकट यहाँ रखी है, आना हो तो आ जाना। BTS के कॉन्सर्ट का सवाल है, मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी। क्लास बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए दो लोगों की टीम बनाएं। मैं जूही के साथ टीम नहीं बनाऊंगी, ये प्रोजेक्ट है और उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, ऊपर से वो कंजूस भी है। रिया तुम मेरे साथ टीम बनाना। नहीं रिया, मेरे साथ बनाना। मैंने अपनी टीम पहले से ही बना ली है, ये रही मेरी टीम की साथी। जूही, मैंने ये कॉफी शॉप खरीद ली है, आज से तुम यहाँ की मैनेजर हो। वाओ। रिया तो तुम क्या करोगी? मैं पैसे उड़ाऊंगी। बदमाश अमीरजादी, छोटी कंजूस। अरे इनका कॉफी शॉप तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। इनका पावर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक के पास पैसा है तो दूसरे के पास दिमाग। फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बन गई है, लो देख लो। ठीक है, मैं और अच्छी क्वालिटी के कॉफी बीन्स मंगवाती हूँ। क्या लेंगी आप? एक कैपुचिनो कॉफी और एक केक भी। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। एंजॉय। पैसा और टैलेंट दोनों साथ हो तो हर सपना आसानी से सच हो सकता है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। सकीना, चलना पिज्जा खाने चलते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा। क्या हुआ, आजकल तो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही है। अरे तेरी भैंस की आँख, वो मेरी बोतल है। ओह सॉरी, मेरा वाला टूट गया है और इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों तो एक ही रजाई में सो भी चुके हैं, इतना भी क्या सोचना। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसी छोटी छोटी बातें खटकने लगी हैं। सकीना, मुझे लगा है कि तुम रोशनी से जलने लगी हो। ये दोस्ती भी ना बड़ी अजीब चीज होती है। रोशनी जल्दी चल वरना क्लास के लिए देर हो जाएगी। पहले खाना पैक करवा लेते हैं, मैं पराठा ले लेती हूँ। और मैं मंचूरियन ले लेती हूँ। अरे वाह अंकल, एक प्लेट मंचूरियन पैक कर दीजिए। अरे यार, दुकानदार ने चम्मच देना भूल गया। कोई बात नहीं, वापस चल लेकर आते हैं। यार कितना बैल किस्म का आदमी है, मेरा तो मन कर रहा है उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूं। इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? ऐसे लोग जिंदगी भर ऐसा ही काम करेंगे और उनके बेटे भी यही काम करेंगे। रोशनी हमेशा अपना असली रूप मुझे दिखाती थी, लेकिन मुझे लोगों के लिए ऐसी कड़वी कड़वी बातें पसंद नहीं थी। मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए मेल किया है, लेकिन किसी भी कंपनी से जवाब नहीं आया। सुन, मेरे पास एक आइडिया है। जिस कंपनी में तेरा दोस्त इंटरव्यू देने वाला है, उसके बारे में मालिक को उल्टा सीधा बोल दे। रोशनी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। मैं सच में हैरान थी कि उसके मन में ऐसी नेगेटिव बातें कैसे आ सकती हैं। देख, मैंने चेरी छुपा के रखी थी ताकि किसी को देना न पड़े और तुम्हें खिला सकूं। उसका मुझे सबसे अलग बनना अच्छा लगता था, लेकिन मुझे उसकी सोच बहुत परेशान करती थी। रोशनी सुन, मैं घूमने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी? नहीं यार, लौटते टाइम मेरा पार्सल लेते आना। लेकिन मैं तो अकेली बोर हो जाऊंगी। आज मुझे बहुत काम है यार, इसीलिए आज नहीं आ पाऊंगी। अरे आज तो नेल सैलून में तुम्हारा पसंदीदा लड़का भी आने वाला है। अच्छा, तो फिर मैं जरूर चलूंगी। और जब हम नेल पॉलिश करवा रहे होते हैं तभी। वहाँ तुम्हारी कितनी अच्छी बॉडी है। कभी कभी हम साथ होने के बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस करती थी। रोशनी चलो अब चलते हैं। सकीना तुम जाओ, मैं शायद आज रात वापस ना आऊँ। अगर काजल पूछे तो कह देना कि मैं एक मीटिंग में हूँ। उसने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, फिर भी अंदर कहीं न कहीं बुरा लगता था। अरे सकीना, तुम्हारे नेल के पैसे मैं ही दे देती हूँ। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारा पार्सल लेकर आती हूँ। शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं था, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। कहते हैं इंसान अपने जैसे लोगों की ओर खींचता है, क्या हम दोनों भी एक जैसे हैं? मेरा पार्सल आ गया, काजल जरा लेकर आओ ना। तुम मुझे लंगड़ी तो नहीं दिख रही, जाकर खुद ही ले लो। अच्छा ठीक है, मैंने कभी किसी दोस्त की गलत आदतों को नहीं अपनाया। मुझे सही और गलत का फर्क पता है, इसीलिए मैं किसी और जैसा नहीं हूँ। थैंक्स काजल। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सकीना, मुझे पता है तुम्हें पास वाले सेंटर का नाश्ता पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक्स रोशनी, चलो हम साथ में मोमोज खाने चलते हैं। हाँ चलो यार। दोस्तों, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि काश हम इसके दोस्त बने ही न होते? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह कैसी गंध है?
ये किसी कीटाणुनाशक जैसी गंध है। हमारा हॉस्टल कब से इतना साफ रहने लगा? अरे मेरा डिटर्जेंट, इसे किसने इस्तेमाल किया? मैंने अभी यह नया टूथपेस्ट खरीदा था और अब यह आधा ही बचा है। मैंने नहीं किया और मेरे बिस्तर के पास रखी टोपी भी गायब है। इस कमरे में तो सिर्फ हम तीनों ही रहते हैं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? हमारा एक रूममेट तो आधे साल की छुट्टी पर है, कहीं कोई चुपके से यहाँ रह तो नहीं रहा? अरे ऐसी बातें मत करो, डर लग रहा है। लगता है अब से हमें दरवाजा बंद करके रखना होगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो, अब से दरवाजा बंद करके रखेंगे। इन लोगों की दोपहर में 3 क्लास है। मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ और 6 बजे से पहले निकल जाऊंगी। सब सो गए हैं, अब मैं खाली बिस्तर पर सो सकती हूँ और इनके जागने से पहले चली जाऊंगी। मुस्कान, तुम भी बाथरूम जा रही हो क्या? रुको, मुस्कान इतनी लंबी तो नहीं है। वह कौन है? सकीना, क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑन कर दी? यहाँ तो कोई नहीं है। मुस्कान, मैंने यहाँ पर किसी लड़की को देखी। ये क्या बोल रही हो? कोई तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। आज इनका पूरा दिन बिजी है, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। वाओ, सकीना का आईपैड, अरे वाह, इतने सारे कुरकुरे और मिक्सचर भी। ये मुस्कान का हेयर क्लिप काफी प्यारा है। अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं। चलो मुंह धो लेती हूँ। ये रहा बाल्टी, ये रहा तौलिया और ये ले लिया फेस वॉश। किसको पता था कि टीचर काम से जल्दी चले जाएंगे और क्लास पहले खत्म हो जाएगी। ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे उसने बिल्कुल मेरे जैसा हेयर क्लिप पहना है। ये क्या बदबू है? मेरी नाक फिर से खराब हो जाएगी। अरे बाप रे! सकीना, तुम्हारा आईपैड यहाँ मेज पर क्या कर रहा है? मेरा सारा खाना किसने खाया? अरे वह हेयर क्लिप मेरा है जो वह लड़की पहन रखी थी। तो इसका मतलब सच में कोई हमारे कमरे में छिप कर रह रहा था। अरे बाप रे, इनका सारा खाना वापस कर देती हूँ, कहीं इनको मेरे ऊपर शक न हो जाए। तुम हमारे हॉस्टल वाली सीनियर रानी हो ना? अरे हाँ, ये तो रूम का किराया भी नहीं दे पाती है। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मैं अब स्कूल में नहीं रह सकती। बाहर कमरे बहुत महंगे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दिया करती थी। हमने देखा है कि कोई सोशल मीडिया पर हमारे हॉस्टल की फोटो डालकर अमीर लड़की होने का नाटक कर रहा है। सफाई करना हमारे कमरे में छिपकर रहने का बहाना नहीं हो सकता। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ रह रही थी। चलो अब मकान मालकिन को जवाब देना। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। अरे रानी सुनो, तुम हमारे रूम में रह सकती हो, लेकिन जरा संभल कर रहना। ये रहा नया शेड्यूल। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी।